शूद्र वर्ण में, उसमें जाति पाति का बहुत बोलबाला था, छुआछूत गणी थी। और केवल एक ब्राह्मण वर्ग ने परमात्मा की भक्ति कर परमात्मा के पाने का ठेका ले रखा था, और वर्ग को परमात्मा की महिमा ना सुनाने का, ना उसको जानने का, और न ही उसकी साधना करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं दे रखा था। वही अपना जो थोड़ी बहुत साधना करते थे उसको लोगों में बांट दिया करते थे, और उससे उनके पीछे जनता लगी रहती थी। हमारे गुरुजी बड़े सिद्धि युक्त हैं, हमारे कार्य सिद्ध कर दिए, फलाना कर दिया। बाकी कार्य कुर्य उनसे कोई सिद्ध नहीं होता था, अपने पूर्व संस्कार पुरानी के फल रहे होते थे। इसलिए परमेश्वर आए और उन्होंने बताया, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत अपने आप को सुपीरियर मान्या करते थे, तो परमात्मा कहते थे भाई ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में ब्राह्मण थे, वह सारा दिन अटपट में लगे रहा करते, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जावे, कौन सी विधि अपनावा, इस चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में ही वह सारा जीवन व्यर्थ कर देते थे। फिर क्या बताते हैं, तपिया ने तो जब तप की न्या, वो तो लो दिया नाल पति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण ब्राह्मण कुल में था, दुर्योधन क्षत्रिय कुल में था। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, और नीचे कुल में गणिका, और गणका बिलनी पार उतरगी, गर्भ करो मदन का। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो जाएंगे तभी हम भक्त बनेंगे, तभी हम योगी होंगे, तभी हम स्थिर होकर के भक्ति कर सकेंगे, और स्थिर होंगे तभी हम पार होंगे। डगमग होने वाले को कितना ठिकाना नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने अपना एक जीवन ऐसे ही व्यतीत किया जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर, वो पूर्ण परमात्मा मनुष्यवत परमात्मा जो है, वो परमेश्वर मनुष्य की तरह शरीर युक्त है, और एक साधारण मनुष्य की तरह एक लीला करता है। अपने जन साधारण जैसे अपना धन काम करके रोजगार करता है, रोजगार करके रोजी का व्यवस्था करता है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे एक लीला करता है, अपने काम जन साधारण व्यक्ति की तरह सारे काम करता है। तो उसमें ये कहा गया कि हे परमात्मा, एक बार फिर उसी तरह आओ जैसे आप पहले आते रहे हो, और हमें ज्ञान बताओ। परमेश्वर ने कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये वेद मेरा ही भेद है, मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे, उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ।
क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दिए गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। अपने आत्माओं, हम वेदों को एक फाइनल और एथेंटिक रिकॉर्ड मानते हैं। एथेंटिक यानी बहुत ही सत्य शास्त्र मानते हैं। और जो वेदों में लिखा है वो फाइनल है, तो इसका मतलब है कि वेद क्या संकेत कर रहे हैं, वो कौन है प्रभु। तो अब वेद हमें परमात्मा पहचानने में सहयोग देंगे। हम प्रभु को पहचान नहीं सके क्योंकि डुप्लीकेट भगवान गढ़े हैं। हमने ओरिजिनल प्रभु चाहिए। इस ओरिजिनल प्रभु को पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वेदों को सत्य मानते हैं। वेदों और पुराणों को ही पवित्र हिंदू धर्म शिरोधार्य शास्त्र मानता है। और उन्हीं से हमने जो पता लगेगा कि कौन है प्रभु, तो फिर फाइनल है, नो डाउट, शंका को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये कल भी आपको दिखा था कि परमात्मा कैसी लीला करता है, और आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बहुत से श्रोता बदल जाते हैं। इसमें नए बच्चे भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। परमात्मा की महिमा का नया पुराना नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, सुबह रोटी खाई, शाम ने फिर भूख लगी, तो आप स्वस्थ हैं। यदि सुबह भोजन खाया, शाम को रुचि नहीं बनी, तो आप अस्वस्थ हो चुके हैं। गड़बड़ कोई भी हो, कोई भी कारण हो सकता, आपको जबर भी हो सकता है, या आपको जो है कोई पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, यानी हो अस्वस्थ। उसका क्या तरीका है कि फिर रोटियों में रुचि नहीं है तो गोली कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा, और फिर स्वस्थ हो जाओगे। फिर रोटी ठीक और फिर स्वादिष्ट लगेंगी। ऐसे ही परमात्मा की महिमा जितनी बार भी आप सुनते हो, और उतनी ही बार आपको रुचि कर लगती है, तो आपकी भक्ति और आपके संस्कार बिल्कुल स्वच्छ चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं। और आपको ये लगता है तो सुन रखा है, कई क्या कहते हैं बहन भाई, एक आध बोले भगत ने कहा जी सत्संग चल रहा हो, जब मैं सुमरण कर लूँ, बता 2 घंटे में तू कहला तोड़ेगा सुमरण का, सत्संग नहीं सुनता, बाकी अब 24 घंटे में तू क्या करेगा, फिर क्या करेगा। तो इसे सिद्ध है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसाई सुमरण करेगा। फिर कहने का भाव ये है दास का कि जब सत्संग चल रहा है तो एक एक शब्द पर गौर करे, ये भी स्मरण है आपका। रह के मालिक याद आता है, इसका नाम स्मरण होता है। उसकी याद, उसकी तड़फ, यह एक न्यारी एक अलग कमाई होती है। इस भक्ति की ही कमाई में से ये एक उसका पार्ट है, अंग है। एक समय आपने गोरखनाथ जी के विषय में बहुत सुना है, क्योंकि हमने इन संतों ऋषियों की पहले कथा बहुत घनी सुन रखी थी। और कबीर जी को तो हम एक सिंपल एक कवि मान्या करते हैं। ये तो एक कवि है और जुल्हा था बस। और जो सिद्धि वाले संत थे वो, उनको हम संत ऋषि महाराज महात्मा मान्या करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी सिद्धि थी। एक समय गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ जी, ये नाथ संत नाथ जो परंपरा वाले होते हैं, ये कनपाड़े नाथ, ओगड़नाथ, बिना कनपाड़े, ये सारे शिवजी के पुजारी होते हैं। और शिवजी भगवान के पास 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 खिलौना दे देता है, किसी को 2 दे देता है, किसी को 3 दे देता है। 1, 2, 3 बस, कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 4 पूरी नहीं देगा, क्योंकि फिर तो उससे सुप्रीम उसी के बराबर हो जाते हैं। 1, 2 खिलौना दे देता है, जिस कारण से वो हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं।
और परमात्मा कबीर जी कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24